साथियों नमस्कार। आज मैं आप ही की डिमांड पर लेकर के आया हूं कि भाई गायों को हीट में लाने के लिए बेस्ट टू बेस्ट इंजेक्शन कौन से हैं। आज मैं किसी भी विटामिन और मिनरल की बात नहीं करूंगा। क्योंकि विटामिन और मिनरल का जो इश्यू है वो आप मुझे पता है 100% सॉल्व कर लेते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले अच्छी सी डिवॉर्मिंग, जैसे नीलजान से डिवॉर्मिंग करवाई, लिवर टॉनिक दे करके एकदम से उसका डाइजेशन वगैरह कीड़े वीड़े सब ओके कर लिए। उसके बाद मिल्को फीड प्लेटिनम जो पाउडर आता है उसको अगर हम दे देते हैं तो भाई कंप्लीटली विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति हो जाती है। तो ये मैटर तो यहीं से लड़ जाते हैं। फिर भी ये देने से कंफर्म हीट में आ ही जाती है। फिर भी अगर हीट में नहीं आए, आपने पूछा कि सर इंजेक्शन कौन कौन से हैं हीट में लाने के, और 2-3 सब्सक्राइबर भाइयों ने कमेंट किया रामावत वैट्स क्लब लिख करके। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो रामावत वैट्स क्लब लिख करके आप प्रश्न कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर लेके आऊंगा अगर वीडियो नहीं बना हुआ है तो भाई आज जो डिटेलिंग में करने वाला हूं, पहली बात सिर्फ आपको नजदीकी पशु चिकित्सक से ही लगवाना है, क्योंकि यह हार्मोनल इंजेक्शन है। और हार्मोनल इंजेक्शन अगर बिना अनुभव के, बिना ट्रेनिंग के, बिना एक्सपीरियंस, या मान लीजिए अनुभव एक्सपीरियंस हो गया डिग्री के, अगर कोई लगाते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और फिर नुकसान हो जाता है। क्योंकि यहाँ पशु चिकित्सक की मौजूदगी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हार्मोनल ट्रीटमेंट कई तरीके के कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हम हमारे ऑनलाइन सेशन में लेकर के आते हैं। और आपको बता दूं कि ऑनलाइन सेशन में मेडिसिन की जो क्लासेज है वो आने वाली 21 तारीख से शुरू हो रही है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए, वहाँ पूरा सिलेबस भी अपलोड किया गया है और वहाँ कंप्लीट चीज़ों को बारीकी से एक एक करके लिया गया है। सीखेंगे एक बार, अप्लाई करेंगे जीवन पर। तो जितने भी वेटनरियन हैं वो अपने नॉलेज वृद्धि के लिए वहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इंजेक्शंस की कि भाई कौन से वो 3 इंजेक्शन हैं जो बेहतरीन वर्क करेंगे हीट में लाने के लिए। नंबर 1 इंजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो इंजेक्शन आप सभी का जाना पहचाना इंजेक्शन है और उस सॉल्ट का नाम है क्लोपेस्टेनॉल। तो ये जो क्लोपेस्टेनॉल सॉल्ट है, देखो क्लोप्रोस्टेनॉल, ये जो सॉल्ट है क्लोपेस्टेनॉल, इस साल्ट को आप देखिए, इस सॉल्ट के बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं। यहाँ भाई ने लगाया है वेटमेट, तो जरूरी नहीं, प्रेग्मा भी आता है और भी कई ब्रांड आते हैं। तो आप कोई सा भी ब्रांड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं एक ही इंजेक्शन की संज्ञा दूंगा कि ये इंजेक्शन जो है वो हीट में लाने के लिए बहुत अच्छा है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉल्ट है क्लोपेस्टेनॉल। कितना देखें, 2 ml का ये इंजेक्शन आता है। 2 ml आप देख रहे हैं, 2 ml का ये आता है और 2 ml ही डोज है। 2 ml इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, 2 ml इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। और अगर कोई गाय मान लीजिए शुरुआत स्टेज में क्लोपेस्टेनॉल ही दिया जाता है अधिकतर और हीट में नहीं आई तो 11वें दिन एक अलग इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और वो इंजेक्शन कौन सा है? उस इंजेक्शन का नाम है फ्रेंड ल्यूटेलाइज। जी हाँ, डाइनोफ्रॉस्ट साल्ट वाला ल्यूटेलाइज। ये जो डाइनोफ्रॉस्ट वाला है ल्यूटेलाइज, इसको 11वें दिन लगाया जाता है। देखिए वैसे तो 11वें दिन उसी इंजेक्शन का इस्तेमाल फिर से करवाया जा सकता है अगर पशु चिकित्सक चाहें और ल्यूटेलाइज उपलब्ध ना हो तो उस स्थिति में उसी सॉल्ट को यानी कि क्लोपेस्टेनॉल सॉल्ट को यानी कि वेटमेट या प्रेग्मा इंजेक्शन को 11वें दिन फिर से रिपीट किया जाता है। 11 दिन का मतलब बीच में 10 दिन छोड़ना। ये 11वां दिन जो है ना, इसको आप अच्छी तरीके से लिख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11वें दिन यानी बीच में 10 दिन का गैप। अगर कैलेंडर लेके बैठे हैं तो 10 तारीखों को काटिए, 11वीं तारीख पर ये लगवाइए आप, ठीक है। तो यहाँ अगर मान लीजिए ये उपलब्ध नहीं होता, दूसरा और सबसे प्रमुख इंजेक्शन है, लेकिन अगर उपलब्ध नहीं होता तो उस स्थिति में उसी को, किसको, वेटमेट को यानी क्लोपेस्टेनॉल साल्ट वाले को फिर से रिपीट किया जा सकता है, ठीक है। तो सेकंड इंजेक्शन जो 11वें दिन लगेगा वो इंजेक्शन लगता है, कौन सा लगता है भाई? ल्यूटेलाइज यानी कि डाइनोफ्रॉस्ट साल्ट वाला। अब मैं एक विशेष बात करूं, लगभग 80% गायें इन्हीं दोनों से हीट में आ जाती है। भैंसों में भी इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो 80% तो इन्हीं से आ जाती है, लेकिन कुछ गायें ऐसी होती है जो इस फॉर्मूले से भी नहीं आती। और अगर आप शुरू से ही एहतियात बरत करके एकदम सुपर चलना चाहते हैं ना, तो एक बात विशेष याद रखिए, मैंने यहाँ बात की है 11वें दिन की,
ठीक है। तो 11वें दिन ये लगेगा ही लगेगा, लेकिन आप कहते हैं कि सर मैं कोई कमी नहीं रखना चाहता, या आपके पशु चिकित्सक कहते हैं कि हम कोई कमी नहीं रखेंगे, तो पहला जो आपने लगाया था वेटमेट यानी क्लोरोप्रेस्नोल लगाया था, इसके ठीक 48 घंटे बाद, ठीक 48 घंटे बाद आप लगा सकते हैं पुसरेलिन एसीटेट वाला कोई सा भी इंजेक्शन, चाहे वो गायनारिच हो चाहे वो रिसेप्टाल हो। ये लगता है 5 ml, ध्यान रखिएगा कितना ml लगता है, 5 ml ये लगता है। ये भी इंट्रामस्कुलर लगता है, ये सारे इंट्रामस्कुलर लगते हैं। ये जो आपने अभी देखा ये भी आपको इंट्रामस्कुलर ही लगाना है, ठीक है। 5 ml। इसकी डोज कितनी होती है, हाँ इसकी डोज मैंने नहीं बताई, इसकी डोज होती है 5 ml, यानी ये इंट्रामस्कुलर लगेगा 5 ml। तो 5 ml आपको इसको लगाना रहता है कि कौन से दिन, 11वें दिन। लेकिन अगर आप सुपर करना चाहते हैं तो वहां क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन 48 घंटे बाद। कैसे, देखो पहले दिन में आपने फर्स्ट डे आपने वो लगाया, सेकेंड डे तो 24 ही होंगे, थर्ड डे यानी इसको कौन से दिन लगाएंगे, थर्ड डे इसको इस्तेमाल करेंगे 5 ml इंट्रामस्कुलर। उसके बाद वही भाई 11वें दिन तो वो लगाना ही है, तो 3 दिन यहाँ निकल गए हैं, ध्यान रखना। इसके फिर बीच में कितने दिन छोड़ोगे, 6-7 दिन जो भी बचते हैं आप कैलकुलेशन कर लेना, छोड़ करके। और फिर जो डाइनोफ्रोस्ट लगेगा, जो दूसरा प्रेग्मा लगेगा या सेकेंड डोज लगेगी, वो इसके 11वें दिन ही लगेगी, चाहे आप ये लगाते हैं चाहे ना लगवाते हैं। ये फॉर्मूला ऐसा है जो 100% हीट पे लाएगा। लेकिन हाँ, अगर फिर भी कोई कहे कि सर इंजेक्शन से हीट में नहीं आई है, तो वहाँ पर हम मिनरल्स के इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं, विटामिन्स के इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मिल्कोफीड दे दोगे तो ये समस्या नहीं रहेगी। इसके अलावा आप कर सकते हैं जीपीजी प्रोटोकॉल। मोहन भाई, जो जीपीजी प्रोटोकॉल वाला वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालना। हमारे डीडी रामावत चैनल पर एक जीपीजी प्रोटोकॉल का मैंने वीडियो बनाया था आज से 2-3 साल पहले, वो मिल जाएगा, एक खोज लेंगे। आप भी जीपीजी प्रोटोकॉल लिख करके अगर डीडी रामावत लिखेंगे तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं यूट्यूब पे, लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप देखिए। अगर इनसे नहीं होता तो फिर जीपीजी प्रोटोकॉल करना पड़ता है।